नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे कि बहुत समय से आप सभी को इंतजार था कि आज 9 फरवरी को एमएसपी की हेयरिंग है। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले 6 तारीख की जो डेट दी थी उसको उस दिन उन्होंने कहा कि आज वक्त नहीं है, 9 तारीख को कोर्ट बैठेगा। तो आज की 9 तारीख को 11वें नंबर पर केस लिस्टेड था, जिसको आइटम नंबर कहा जाता है। तो क्या कुछ उसमें हुआ, वीर बहादुर सिंह जी से, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्सीलेंस सोसाइटी के प्रेसिडेंट और नेशनल एग्जीक्यूटिव यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन हैं, उनसे वार्तालाप का एक छोटा सा वॉइस ऑडियो आपको इसमें सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जानना है कि अब तक हुआ क्या था। तो मार्च 2023 में जब एक बार जबरदस्त बहस हुई थी दोनों पक्षों की, बढ़िया बहस जैसा आप पिक्चरों में देखते होंगे, मैं खुद कोर्ट में मौजूद था। तो उसमें पहला पॉइंट यह आया था कि मिलिट्री सर्विस पे चार्टर ऑफ ड्यूटी बेसिस है। तो उसमें काउंटर यह था कि ना ही सिपाही और सूबेदार मेजर एक ही ड्यूटी ऑफ चार्टर में आते हैं, और ना ही लेफ्टिनेंट साहब और ब्रिगेडियर साहब एक ही ड्यूटी ऑफ चार्टर में आते हैं। तो ये स्लैब उनका 15,500 और इनका 5200 का क्यों? फिर उसमें यह है कि कॉम्बैट फोर्सेस को दिया जाता है। फिर कॉम्बैट फोर्सेस की बात जो आई तो नॉन कॉम्बैट एमएनएस को जवानों का ठीक दुगना किस प्रकार से, उसका सरकार से जवाब भी मांगा था। उनने कहा था कि नॉन कॉम्बैट है और कुछ विशेष आर्मी रूल जैसे 63, 39 के अलावा इन पर लागू भी नहीं होता। शिप या हार्डशिप ड्यूटीज पर ये नहीं जाते। तीसरी बात, फिर उनने दांव खेला था कि ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन रिटायर होते हैं, इसलिए भी दिया गया है। लेकिन 6 पे कमीशन का यदि आप हवाला देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिलिट्री सर्विस पे एक स्पेशल एलिमेंट है, इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि शॉर्ट कमीशन ऑफिसर SCCOS और JCO जवान कम उम्र में रिटायर होते हैं। तो फिर जो 57 से 60 करते हैं उनका तिगुना क्यों है? तो तब से बहस हो ही नहीं रही, भागे जा रहे। ठीक उसी प्रकार से यदि आपका किसी ने कर्ज देना होगा तो बोलेगा आज देता हूं, शाम को देता हूं, आज बैंक में नहीं था, किसी से लेके देता हूं। वो हर बार आपको टालने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार टाला जा रहा है। लेकिन आज की तारीख पे हमारे जैसे जवानों के पक्ष में अच्छा ये रहा कि नीतीश गुप्ता जी ने जो जबरदस्त बहस की लगभग 30 से 40 मिनट, उसमें ये कहा गया कि हमारी बहस यहाँ पे पूरी होती है, काउंटर हमारा कुछ भी नहीं आया, इसलिए आप इसको ऑर्डर में ले जाए, फैसला दें। तो विपक्ष के सरकारी वकील साहब, उनके पीछे एक जो मेजर साहब खड़े थे, उनका कहना था कि हमें भी 30 से 40 मिनट दीजिए। तो जज साहब ने कहा आज समय नहीं है, आपको समय देने के लिए 5 मार्च की डेट निर्धारित की गई है। तो पार्शियली हमारी बहस पूरी हो गई है और लगभग जीत तय है। तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए हमें और सच की जीत हो और 5 मार्च को फैसला जवानों के हक में आए। तो इसी संबंध में वीडियो के अंत में ऑडियो सुनिए वीर बहादुर सिंह जी से बातचीत का। हेलो। हाँ सर। हाँ, सुनवाई हो गई, बता दिया ना। सुनवाई क्या हो गई? क्या क्या हुआ सर? हमने, हमारे वकील ने ये कहा कि जो हमने अपनी बात करनी थी कह दिया। जी सर। अब सरकारी वकील को सुन ले। सरकारी वकील ने कहा कि हमें 30 से 40 मिनट चाहिए, हमें भी। हाँ जी। तो जज ने कहा कि आज समय नहीं है 30-40 मिनट। जी सर। तो उसने पार्ट हट से रिलीज कर दिया, जी सर। रेगुलर में लेके आ गए और 5 मार्च की डेट दे दी। रेगुलर में आके तो यानी कि अब 5 मार्च को क्या वो ऑर्डर में जाएगा कि मतलब क्लियर गवर्नमेंट को? ये भी सरकारी वकील का 30 से 40 मिनट उनको वक्त देगा। इसी मार्च में? हाँ, 5 मार्च की। 5 मार्च की डेट दी। तो मतलब आज थोड़ा बहस हुई और एमएसपी के बारे में आपने अपना पक्ष रखा, उनने बोला हमें टाइम चाहिए। नहीं, हमने तो कह दिया, हमने तो अपना कंक्लूड कर दिया। जी सर। है ना, हमने अपना कंक्लूड कर दिया। जी सर। अब सरकारी वकील को सुन ले। तो सरकारी वकील ने कहा कि 30 से 40 मिनट हमें चाहिए। जी सर। जज ने कहा आज समय नहीं है। जी सर। हाँ, तो फिर बोला कि 5 मार्च की डेट दी। जी, 5 मार्च को अब नेक्स्ट सुनवाई होगी। हाँ, तो सर बहुत सरकारी वकील की पक्ष रह गया है, बहुत सरकारी वकील का पक्ष रह गया। जी सर, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग। घर में बैठे बोलते हैं कि तारीख पे तारीख मिल रही, क्या हो रहा, कभी आए तो नहीं दिल्ली। लेकिन जो जाता है करता तो उसके लिए फिर पीछे से आज भी कई मैसेज मुझे खुद आएंगे कि क्या हुआ।
चलो मैं क्लियर कर दिया ना। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार। ओके।